अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सचिन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। नाज़रीन, देश भर में इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल रही है। इसी के चलते और एक नई पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम है अनारक्षित समाज पार्टी। अब ये पार्टी के प्रेसिडेंट राजेश अग्निहोत्री, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक प्रेस मीट मुनक़िद की बशीरबाग प्रेस क्लब में और बड़े अच्छे सवालों का बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। उनके बयान के मुताबिक ये लग रहा है जैसे कि वो आने वाले इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत बनाएंगे, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में हुकूमत बनाई थी आम आदमी पार्टी की। बहुत अच्छी बात है भाई, आदमी काफ़ी समझदार भी दिख रहे हैं। और वहीं पर इसमें शिरकत की नौकट बिंदिया, जो कि उमस विंग के प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना से, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस नई पार्टी की ये रिपोर्ट। कुछ समय में शायद आ गया है। काम कर रही है, संगठन पर काम चल रहा है। हम बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी सेना तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें सभी जाति वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को शामिल किया जा रहा है और हमारी पार्टी देश के हर बूथ तक पहुंचने का कार्य कर रही है। ये हमारा 17वां प्रदेश है तेलंगाना। आज हालात देखिए तेलंगाना के अंदर, मैं अभी देख रहा था, तेलंगाना अपराधों के मामले में 6ठे नंबर पर है। तेलंगाना अपराधों के मामले में 6ठे नंबर पर है और महिलाओं के प्रति अपराधों के मामले में 3रे नंबर पर है। मैं आपको बताता हूं, तेलंगाना में सबसे ज्यादा किसानों ने अगर महाराष्ट्र के बाद कहीं आत्महत्या की है तो वो तेलंगाना में की है। क्यों? किसानों के ऋण माफी की घोषणा होती है, कितनी पूरी हुई? लोगों को डबल बेडरूम देने की घोषणा होती है, कितने लोगों को मिले? आज शिक्षा की हालत देखिए, आज ग्रेजुएट्स तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगार है, 3rd नंबर पर है। इतना छोटा सा स्टेट है जहां पर ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। हमारी पार्टी आपको वादा करती है कि अगर हमारी पार्टी की आप लोग सरकार बनाएंगे, हम हर बेरोजगार को, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा, 2000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2000 पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम किसानों को 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। पूरा हमारा एजेंडा है। हम महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने के पक्षधर हैं। मैंने पहले भी बोला है, हमारी माताओं बहनों के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आधी आबादी है इस देश की, हम उनको आगे लाना चाहते हैं। हर क्षेत्र में कम से कम उनको बिना कोई जाति धर्म का भेद किए हुए 20% से लेकर 25% आरक्षण देने का काम करेंगे। हम हर गरीब को अपना मकान बनाने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने का काम करेंगे। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ता है, सूखा तो शायद यहाँ नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ते हैं, उन क्षेत्रों की अरेंजमेंट करने के लिए ये सरकार ने कुछ किया है क्या? क्यों आ रहा है? आज तक 68 साल हो गए, पूरे देश में आज भी बाढ़ आती है, हजारों घर बेघर हो जाते हैं, हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति को नुकसान होता है। क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? स्वच्छता की बात करें तो एक चश्मा बना दिया, खड़ा कर दिया, मंत्री जी आए, विधायक जी आए, साफ सड़क पे झाड़ू पकड़ के खड़े हो गए, जो पहले से साफ की हुई है, झाड़ू लगा दिया, स्वच्छ हो गया पूरा भारत। अरे भाई, कूड़ा आपने फिकवाया है, ये कूड़ा तो देश के अंदर ही रहा। आपके घर से निकला, सड़क पे आया, सड़क से गाड़ी में आया,
और गाड़ी से शहर के बाहर, हर शहर के बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए। इसका डिस्पोजल कौन करेगा? ये सब हवा हवाई बातें चल रही हैं इस देश में। इन सब चीज़ों में हमारी पार्टी बिल्कुल एक क्लियर प्लान लेके आई है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का टैक्सेशन सिस्टम सबसे खराब है। हमारी पार्टी इस सिस्टम को बदलने का पूरा प्रयास कर रही है। हम चाहते हैं इस देश में केवल 3 तरह के टैक्स रहेंगे। पहला टैक्स तो रहेगा इनकम टैक्स, जो बड़े लोगों पर आज भी लागू है और मैं कोशिश करूंगा उसकी सीमा बढ़ाऊंगा। हमारा टारगेट है कि 50,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 50,000 रुपये से कम कमाने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण, अपना परिवार पालना मुश्किल है, आप उससे इनकम टैक्स मांगते हैं। और जो हजारों लाखों करोड़ का व्यक्ति बैठा है वो इनकम टैक्स की चोरी कर करके आज की हालात देखिए। ये कैसा लोकतंत्र है? देश की 90% संपत्ति 5% लोगों के पास है। ये लोकतंत्र है। अगर ये लोकतंत्र है तो इससे तो राजतंत्र अच्छा था, जहां 80% संपत्तियां जनता के पास हुआ करती। हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे सिस्टम में न जीएसटी होगा, न मंडी टैक्स होगा, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। हम रोड के सारे रोड टैक्स, हर टोल टैक्स, टोल नाका, कोई भी नाका नहीं होगा, कोई भी टोल नहीं होगा। अब आप कहेंगे फिर देश कैसे चलेगा? ये भी कह सकते हैं, लोग पूछते हैं मुझसे, उसका सिस्टम भी हमारे पास है। हम केवल 3 टैक्स लगाएंगे। इनकम टैक्स जो बड़े लोगों पर लगेगा, एक्साइज ड्यूटी कह लो आप, प्रोडक्शन टैक्स कह लो, कोई भी नाम दे लो, जहां फैक्ट्री से प्रोडक्शन होगा हम वहीं टैक्स लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं भाई, फैक्ट्री से माल निकलता है, C&F पे जाता है, C&F से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर तक आते आते हजारों लाखों हाथों में पहुंचता है। आप हर जगह अपना डंडा लिए खड़े हैं। पता चला साहब क्या है, पॉलीथीन पे बैन है। अब वो पॉलीथीन फैक्ट्री में बन रही है, उसको तुम बंद नहीं करा रहे। एक छोटा सा दुकानदार 2 किलो पॉलीथीन लिए मिल गया, उसको 5,000 जुर्माना। क्या है ये भैया? आपने जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको रोकना चाहिए। उनको तो संरक्षण दे रहे हो आप कि आप आराम से पॉलीथीन बनाइए, और एक दुकानदार बेचारा 100 ग्राम भी अगर मिल गई तो 5,000 जुर्माना, नहीं तो जेल। क्या है भाई? हमारी पार्टी प्रोडक्शन के पॉइंट पर टैक्स वसूलेगी, नीचे उसके कोई टैक्स सिस्टम नहीं होगा, केवल फैक्ट्री से निकला हुआ बिल चाहिए। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में वो माल कहीं भी जाता है उसकी कोई जांच नहीं होगी। सर, आपकी हुकूमत बनने के 56% चांसेस हैं। हमारी हुकूमत बनने के, हम कम से कम देश की 90% आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं श्रीमान जी। हुकूमत तो हमारी यहाँ नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये 5% लोग पूरे देश पे शासन कर रहे हैं। 90-95% पॉपुलेशन हमारे साथ है, चाहे वो किसी जाति धर्म की हो, क्योंकि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं। ये जातियों धर्मों में बांटे हुए हैं, इनके छोटे छोटे ग्रुप हैं इनके पास। किसी के पास ओबीसी है तो कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करके मुस्लिम अपने हाथ में रखे हुए हैं, और हम सारे देश की बात कर रहे हैं। सत्ता तो हमारी यहाँ नहीं है। इतने कम समय में आप आवाम को समझा पाएंगे सर? आवाम समझ रही है ना। 6 महीने में हम 16 प्रदेशों में काम करके 17वें प्रदेश में आ गए हैं। इसका मतलब है आवाम समझ रही है। इसका मतलब है आवाम समझ रही है। इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम में केवल एक चीज और रहेगी, और वो होगा इंपोर्ट। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज आसमान से नहीं टपकती है, या तो विदेशों से इंपोर्ट होती है या प्रोडक्शन होता है। हम उस पॉइंट पर टैक्स लगाएंगे। हमारा हर व्यापारी फ्री होगा, जितना मर्जी आए माल बेचेगा, आराम से अपनी जीविका चलाएगा, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा भ्रष्टाचार जो इस टैक्सेशन सिस्टम में है आज की तारीख में, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं हमारी पंचिंग लाइन जातिगत आरक्षण और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की परिकल्पना के साथ इस पार्टी का निर्माण हुआ। हम उसके प्रति कटिबद्ध हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार भी हम बनाएंगे, ना केवल तेलंगाना में बनाएंगे, हम देश की सरकार भी बनाएंगे, और देश की जनता को एक ऐसी सरकार देंगे जो आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं दी है, और आने वाले समय में भी कोई नहीं देगा।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।